हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल फार्मा वाईपीडी। प्रीवियस लेक्चर्स में हमने डेफिनेशन, हिस्ट्री और स्कोप ऑफ फार्माकोप्रोसी के बारे में स्टडी करा एंड नाउ वी विल स्टडी अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ न्यू ड्रग। फर्स्ट में फिर से रिपीट कर रही हूँ, फार्माकोप्रोसी का मतलब क्या है? दैट इज द स्टडी ऑफ न्यू ड्रग। न्यू ड्रग मीन्स एनी ड्रग विच इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज विदाउट एनी प्रोसेसिंग एक्सेप्ट कलेक्शन एंड ड्राइंग। मतलब हम न्यू ड्रग को कोई भी प्रोसेसिंग नहीं करते, हम उसको सिंपली कलेक्ट और ड्राई करके कंटेनर में स्टोर कर देते हैं। देन नाउ नंबर ऑफ न्यू ड्रग्स आर अवेलेबल इन द नेचर, देन हाउ वी विल क्लासीफाई देम। तो उनको क्लासीफाई करने के लिए हमें किसी पर्टिकुलर सीक्वेंस या ऑर्डर में अरेंज करना जरूरी है। तो वाई नीड ऑफ क्लासिफिकेशन? हमें क्लासिफिकेशन करने की जरूरत क्यों है? सबसे पहले उनको एक साइंटिफिक और सिस्टमेटिक वे से अरेंज करने के लिए। दैट इज, हम किसी भी ड्रग को लेते हैं तो हम सबसे पहले उसके बायोलॉजिकल सोर्स, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स, कल्टीवेशन, कलेक्शन, उसके क्या यूजेस हैं, उसके अंदर क्या केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, उनके बारे में स्टडी करते हैं। दैट इज, हम उसका एक एक कैरेक्टर को सिस्टमेटिक वे से और साइंटिफिक वे से स्टडी करते हैं। तो हमें उनको सिस्टमेटिक और साइंटिफिक वे से अरेंज करना जरूरी है। दूसरी चीज़, जब हम उसको अरेंज करेंगे तो हम उसको इजीली आइडेंटिफाई कर पाएंगे। थर्ड क्या है? बहुत सारे ड्रग्स हैं जिनके कुछ सिमिलर कैरेक्टर्स हैं, कुछ डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, तो हम उनके बीच में डिफरेंसेस को स्टडी कर सकते हैं। तो इसके लिए, इस क्लासिफिकेशन के लिए डिफरेंट मेथड्स ऑफ क्लासिफिकेशन यूज होते हैं। सबसे पहले है अल्फाबेटिकल क्लासिफिकेशन, सेकंड है मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, थर्ड इज टैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन, फोर्थ इज केमिकल क्लासिफिकेशन, फिफ्थ इज फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, सिक्स्थ इज कीमोटैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन एंड सेवंथ इज सीरोटैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन। नाउ वी विल स्टडी अबाउट द अल्फाबेटिकल क्लासिफिकेशन। अल्फाबेटिकल क्लासिफिकेशन में क्या होता है? जितनी भी न्यू ड्रग्स हैं उनको हम अल्फाबेटिकली अरेंज कर देते हैं। दैट इज A, B, C, D से लेके Z तक हम उस ऑर्डर में उन ड्रग्स को अरेंज कर देते हैं। वो अरेंजमेंट इस वजह से होती है कि हम सबसे पहले उस ड्रग का नाम देखते हैं, इंग्लिश में और लैटिन में उसका क्या नाम है, उस नाम के अकॉर्डिंगली हम उसको डिफरेंट स्टैंडर्ड बुक्स या फिर ऑफिशियल बुक्स के अंदर हम उनको अरेंज करते हैं। जो स्टैंडर्ड बुक्स और ऑफिशियल बुक्स हैं उनको हम क्या बोलते हैं? फार्माकोपिया। तो डिफरेंट टाइप ऑफ स्टैंडर्ड बुक्स अवेलेबल हैं। फर्स्ट इज इंडियन फार्माकोपिया, सेकेंड इज हर्बल फार्माकोपिया, थर्ड इज US फार्माकोपिया एंड फोर्थ इज ब्रिटिश हर्बल फार्माकोपिया। इस तरह डिफरेंट फार्माकोपियाज अवेलेबल हैं जिनके अंदर हम उनको इन ड्रग्स को अरेंज कर सकते हैं। ये जितने भी मैंने यहाँ पे मेंशन किए हैं फार्माकोपिया, ये सारे इंग्लिश में है। इसमें से इंडियन फार्माकोपिया एक ऐसा फार्माकोपिया है जो इंग्लिश लैंग्वेज में भी है और साथ में लैटिन लैंग्वेज में भी है। तो इन फार्माकोपियाज के अंदर हम डिफरेंट ड्रग्स को अल्फाबेटिकली अरेंज करते हैं। सबसे पहले मैंने कुछ एग्जांपल्स दी हैं ड्रग्स की जिनको हम किस वे से अल्फाबेटिकली लिखते हैं। फॉर एग्जांपल, फर्स्ट है एलोन, फिर है आंवला, बेलाडोना, ब्लैक पेपर, क्लोव, कोरिएंडर, धतूरा, डिजिटलिस, एरगट, फेनल। इसमें देखिए मैंने क्या किया, सबसे पहले अल्फाबेटिकल लेटर लिया A। ठीक है, दोनों ड्रग्स में A ही अल्फाबेटिकल फर्स्ट लेटर है। देन फर्स्ट जो सेकंड लेटर मैंने यूज़ करा, इसमें है L और इसमें है M। दैट इज, मैंने इसको भी अल्फाबेटिकली लिखा है। तो इस तरह जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं उनके अंदर भी इन ड्रग्स को इसी वे से अरेंज किया जाता है। फिर नेक्स्ट है, जैसे कि आपने, अगर मैं एक एग्जांपल लूँ डिक्शनरी की, तो डिक्शनरी में भी आप देखो, अगर हम किसी वर्ड को ढूंढना होता है तो हम सिर्फ उसका अल्फाबेटिकल लेटर से सबसे पहले देखते हैं कि वो कौन से पेजेस पे ये वाला अल्फाबेटिकल लेटर मिलेगा। फिर उस, मान लो हमने सिंकोना ढूंढना है तो सबसे पहले हम C पे जाएंगे, फिर उसका सेकंड वर्ड देखते हैं, सेकंड लेटर देखते हैं, सॉरी, I। ठीक है, तो CI। इस तरह हम उसको एक एक वर्ड को लेटर को देखते हुए उस ड्रग को हम ढूंढ सकते हैं। नेक्स्ट, इस क्लासिफिकेशन की एडवांटेज क्या है? सबसे पहले जब हम अल्फाबेटिकली किसी ड्रग को लिखते हैं तो हम उसको इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं उस बुक्स में से। सेकंड क्या है? इजी एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ अ ड्रग। हम किसी भी ड्रग को, कोई नई ड्रग बनी है उसको हम इजीली ऐड कर सकते हैं और कोई ड्रग जो नहीं यूज़ हो रही उसको हम सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। और ये जो एडिशन और सब्ट्रैक्शन करने की टेक्निक है उसके लिए कोई स्पेशल टेक्निक नहीं है, ये एक सिंपली, क्योंकि हम उसको एक अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ही अरेंज करें, इसके लिए कोई स्पेशल टेक्निक नहीं चाहिए। हम इसको
सिंपल वे से अरेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है डिसएडवांटेज। डिसएडवांटेज में क्या है, जब हम अल्फ़ाबेटिकल क्लासिफिकेशन कर रहे हैं तो इसमें हमें उस ड्रग का सोर्स नहीं पता होता कि वो प्लांट से मिल रही है, एनिमल से मिल रही है या फिर मिनरल सोर्सेज से मिल रही है। देन क्या है, टाइप्स ऑफ ड्रग इज नॉट क्लियर। दैट इज टाइप्स ऑफ ड्रग में क्या है कि वो वेदर इट इज ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म और वेदर इट इज अनऑर्गेनाइज्ड फॉर्म। मतलब उस ड्रग का हम कोई पार्ट यूज़ कर रहे हैं या फिर हम उसके उस प्लांट प्रोडक्ट्स उस पार्ट से कोई फर्दर हमने कोई प्रोडक्ट ड्राइव किया, हमें इसके बारे में नहीं पता होता। हम सिंपली उसको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करते हैं। नेक्स्ट, हमें इसके अंदर क्या केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स, उस ड्रग के अंदर कौन से केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट है उसके बारे में भी हमें नहीं पता होता। ठीक है, नेक्स्ट क्लासिफिकेशन इज मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। इस क्लासिफिकेशन में हम क्या करते हैं कि जो भी प्लांट्स या एनिमल हैं उनके पार्ट्स को अकॉर्डिंग टू देयर पार्ट्स यूज उसको हम क्लासीफाई करते हैं। ये जो मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है नॉर्मली प्लांट्स के लिए यूज होती है। इसमें हम क्या देखते हैं कि वेदर जो पार्ट यूज़ किया गया है वो ऑर्गेनाइज है या फिर अनऑर्गेनाइज है। ऑर्गेनाइज मतलब हम उसका कोई सेल यूज़ कर रहे हैं, उसका कोई पार्ट यूज़ कर रहे हैं, उसका कोई टिश्यू यूज़ कर रहे हैं। और अनऑर्गेनाइज मतलब दैट इज अ सेलुलर पार्ट, दैट इज हमने उन्हीं पार्ट्स को लेके फर्दर उसमें से एक्सट्रैक्शन करके प्योरीफिकेशन करके कुछ प्रोडक्ट्स बनाए। फॉर एग्जांपल अगर हम इसमें बताएं अनऑर्गेनाइज में दैट इज ड्राइड लैटिक्स है, एक्सट्रैक्ट है, गम है और ल्यूगम रेसिन वगैरह है। फर्स्ट है ऑर्गेनाइज ड्रग। ऑर्गेनाइज ड्रग में हमने सबसे पहले पार्ट लिया दैट इज लीव्स के अंदर क्या आ गया, नीम एंड डिजिटली। इसी तरह फ्रूट्स हैं, जो फ्रूट्स के अंदर कौन सा हम यूज़ करते हैं फूड, फेनल का एंड कोरिएंडर का। सीड्स के अंदर हम इसबगोल को यूज़ करते हैं, मस्टर्ड को। इसी तरह बार के अंदर अर्जुना एंड अशोका, रूट्स के अंदर रुबाल्फिया एंड इपिकैक, राइजोम के अंदर जिंजर एंड टर्मरिक। राइजोम्स क्या होते हैं, जो हमें मिट्टी के नीचे से मिलते हैं। ठीक है, इसी तरह वुड है, सैंडलवुड यूज हुई है और क्वेसिया की। स्टेम है इफेड्रा की एंड फ्लावर है क्लोव और रोज की। क्लोव मीन्स लॉन्ग। देन इंटायर प्लांट मतलब हम उस प्लांट का पूरा होल प्लांट यूज कर रहे हैं, दैट इज इंटायर प्लांट है इफेड्रा एंड तुलसी का। ठीक है, नेक्स्ट है अनऑर्गेनाइज पार्ट। अनऑर्गेनाइज पार्ट में क्या है, दैट इज फर्स्ट है ड्राइड लैटिक्स। ड्राइड लैटिक्स का मतलब क्या है कि बहुत सारे ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनके अंदर से वाइट फ्लूइड निकलता है। फॉर एग्जाम्पल आग का पौधा आपने देखा होगा, आग के पौधे में से दूध निकल रहा होता है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, लैटिक्स। और जब वो ड्राई हो जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, ड्राइड लैटिक्स। इसमें एग्जाम्पल है ओपियम एंड पपाया, पपीता के कच्चे फ्रूट में भी अगर आप कट लगाओ तो उसके अंदर से वो वाइट फ्लूइड बाहर आता है। फिर है ड्राइड जूस। ड्राइड जूस में आलो कवार सुना होगा, कवार में से हम जूस निकाल सकते हैं एंड इसी तरह है कीलो। देन है ड्राइड एक्सट्रैक्ट कटेचुआ जिलेटिन के गम्स में क्या है, अकेशिया एंड ट्रैगोपैन। गम्स का मतलब क्या होता है, दैट इज द एबनॉर्मल प्रोडक्ट ऑफ द प्लांट मेटाबॉलिज्म, मतलब दैट आर प्रोड्यूस्ड ड्यू टू इंजरी टू अ प्लांट। तो गम्स में एग्जांपल है अकेशिया एंड ट्रैगोपैन। नेक्स्ट इज ऑलियो गम रेजिन। वो प्लांट्स जिनके अंदर वॉलेटाइल ऑयल भी होता है, गम भी होता है, रेजिन भी होता है। रेजिन एक ऐसा प्रोडक्ट है जो एक नॉर्मल प्रोडक्ट भी मान सकते हैं हम, और कई बार वो एबनॉर्मल प्रोडक्ट भी होता है, मतलब वो नॉर्मली भी प्रोड्यूस होता है प्लांट में और एबनॉर्मल भी प्रोड्यूस होता है। तो ऑलियो गम रेजिन में एग्जांपल है असाफोइटिडा। असाफोइटिडा मीन्स हींग है। नेक्स्ट इज बाल्सम मतलब दैट इज द मिक्सचर ऑफ बेंजोइक एसिड एंड सिनामिक एसिड। तो बाल्सम कौन से प्लांट में होती है, टोलू बाल्सम एंड पेरू बाल्सम। नेक्स्ट इज ऑयल, कैस्टर ऑयल एंड सीसम ऑयल। इसी तरह वॉलेटाइल ऑयल होते हैं यूकेलिप्टस के अंदर। यूकेलिप्टस क्या है, सफेदा जिसको हम बोलते हैं। देन क्या है, इस क्लासिफिकेशन की हमें क्या एडवांटेजेस है। सबसे पहले इंफॉर्मेशन ऑफ सोर्स ऑफ ड्रग, हमें ये पता चल जाता है कि वो प्लांट से ऑब्टेन हुआ है वो प्लांट का पार्ट या फिर एनिमल से मिल रहा है। नेक्स्ट क्या है, कन्वीनियंट फॉर प्रैक्टिकल स्टडी इवन इफ द केमिकल नेचर ऑफ द ड्रग इज नॉट नोन। अगर हमें उस ड्रग की केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स के बारे में नहीं भी पता तब भी हम प्रैक्टिकल स्टडी के लिए उसको यूज़ कर सकते हैं, मतलब हम उसके ट्रांसलेशन पार्ट के हम उसमें से देख सकते हैं कि इस प्लांट के क्या कैरेक्टर्स हैं। नेक्स्ट है यूजफुल इन आइडेंटिफिकेशन ऑफ अडल्ट ट्रेंड्स।
अगर आपको एक पर्टिकुलर प्लांट दिया जाए, फॉर एग्जांपल मान लो मैं आपको नीम का प्लांट दूँ, उस नीम की पत्तियों को आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो। आपको नीम की पत्तियों के कैरेक्टर्स पता है कि नीम की पत्तियों की जो मार्जिन है वो डेंटेट होता है, उसका साइज़ कितना होता है, तो इसलिए आप उसको इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो। अगर नीम की पत्तियों के अंदर मान लो कोई और प्लांट का पार्ट कोई मिक्स कर दिया जाए तो आपको पता चल जाएगा कि वो इसमें मिलावट की गई है, दैट इज़ अडल्ट्रेंट है, वो अडल्ट्रेशन की गई है उसके अंदर। तो हम आइडेंटिफिकेशन ऑफ अडल्ट्रेंट्स के लिए इस क्लासिफिकेशन को यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है डिसएडवांटेज। डिसएडवांटेजेस में क्या है कि हमें इस क्लासिफिकेशन के टाइम पे उस ड्रग के अंदर कौन से केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं उनके बारे में नहीं पता होता। तो इस तरह हम इस क्लासिफिकेशन के थ्रू जो उस प्लांट के अंदर केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स कौन से प्रेजेंट है उसके बारे में पता नहीं लगा सकते। ये इस क्लासिफिकेशन की डिसएडवांटेजेस है। नेक्स्ट वी विल स्टडी अबाउट द टैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन एंड केमिकल क्लासिफिकेशन इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल फार्मावाईपीडी। हमने प्रीवियस लेक्चर्स में इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन और हिस्ट्री ऑफ फार्माकोग्नोसी के बारे में स्टडी करा। नाउ वी विल स्टडी अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ क्रू ड्रग। फर्स्ट आई विल टेल you again about the definition of crude drug. What is crude drug? Crude drug means any natural substance obtained from different sources, that is plant, animal or mineral, without any processing rather than collection and drying. मतलब वो crude drug जिसको हम कोई प्रोसेसिंग नहीं करते, सिंपली हम उसको प्लांट से तोड़ के कलेक्ट करके कंटेनर में स्टोर करके रख देते हैं। नेक्स्ट क्या है कि नंबर ऑफ crude drugs are available in the nature, then how will we classify them? So number of crude drugs are available, so there is need to arrange them in a particular sequence or order. उन crude drugs को एक particular sequence और order में arrange करना जरूरी है। वो arrange करना क्यों जरूरी है? Why there is a need of classification? सबसे पहले arrange them in a scientific and systematic way, that is हम उस क्रूड ड्रग के एक साइंटिफिक कैरेक्टर्स को देखते हुए और सिस्टमेटिकली हम उनको अरेंज करते हैं, दैट इज उस क्रूड ड्रग के कौन से फिजिकल कैरेक्टर है, केमिकल। चपेड़ मारूंगी मैं हुन। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल फार्मावाईपीडी। अपने प्रीवियस लेक्चर्स में हमने डेफिनेशन ऑफ फार्माकोग्नोसी, हिस्ट्री एंड स्कोप ऑफ फार्माकोग्नोसी के बारे में स्टडी किया। Now we will study about the classification of crude drug. First I will tell you again the definition of crude drug. Crude drug मतलब कोई भी सब्सटेंस जो एक नेचुरल सब्सटेंस जो डिफरेंट नेचुरल सोर्सेज से मिलता है, दैट इज प्लांट, एनिमल और मिनरल ऑर्गेनिज्म से वो हमें मिलता है, विदाउट एनी प्रोसेसिंग एक्सेप्ट कलेक्शन एंड ड्राइंग, जिसको हम सिर्फ कलेक्ट और ड्राई करते हैं और कोई भी प्रोसेस उसमें यूज़ नहीं करते। तो क्रूड ड्रग्स हमें नेचर में डिफरेंट टाइप क्रूड ड्रग्स अवेलेबल हैं, तो उसको किसी वे से साइंटिफिक या सिस्टमेटिक वे से अरेंज करना जरूरी है ताकि हम उनको इजीली स्टडी कर सकें। तो सबसे पहले क्या है, व्हाई नीड ऑफ क्लासिफिकेशन। सबसे पहले अरेंज दैम इन अ साइंटिफिक एंड सिस्टमेटिक वे। साइंटिफिक एंड सिस्टमेटिक वे मतलब साइंटिफिक वे का मतलब क्या है कि आप उसकी हर एक पर्टिकुलर सिस्टम को, दैट इज उसका क्या बायोलॉजिकल सोर्स है, कहाँ से वो उसकी क्या कल्टीवेशन कलेक्शन है, उसकी हिस्ट्री क्या है, उसके मेथड ऑफ कल्टीवेशन कलेक्शन क्या है, क्या केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स और यूजेस हैं, उनके बारे में हम साइंटिफिकली और सिस्टमेटिक वे से हम उसके एक जो स्कीम है उसको स्टडी करें। नेक्स्ट क्या है, इजीली आइडेंटिफाई देम, उसको हम इजीली आइडेंटिफाई कर पाएँ। देन सी द डिफरेंस एंड द सिमिलरिटीज बिटवीन देम। उन प्लांट्स के बीच में जो प्लांट की जो ड्रग है उसके बीच में क्या सिमिलर कैरेक्टर्स हैं और क्या डिफरेंट कैरेक्टर्स हैं, उनके बारे में स्टडी करें। इसके लिए उनको क्लासीफाई करना जरूरी है। तो देयर आर डिफरेंट मेथड्स ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ क्रूड ड्रग। फर्स्ट इज अल्फाबेटिकल क्लासिफिकेशन, सेकंड इज मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, थर्ड इज टैक्सोनॉमिकल, फोर्थ इज केमिकल क्लासिफिकेशन, and fifth is pharmacological classification, sixth is chemotaxonomical classification, and last one is serotaxonomical classification. Now first we will study about the alphabetical classification. alphabetical classification में क्या करते हैं, हम सिंपली जो क्रूड ड्रग्स हैं उनके नाम के अकॉर्डिंगली उसको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज कर देते हैं, अकॉर्डिंग टू देयर इंग्लिश और लैटिन नेम के अकॉर्डिंगली।
ठीक है, वो कहाँ पे अरेंज किया जाता है, उनको कुछ स्टैंडर्ड बुक्स हैं या कुछ ऑफिशियल बुक्स हैं जिनको हम फार्माकोपिया बोलते हैं, उसके अंदर हम उनको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने कुछ ड्रग्स लिए हैं यहाँ पे, अलोव, आंवला, बेलाडोना, ब्लैक पेपर, क्लोव, कोरिएंडर, धतूरा, डिजिटलिस, एर्गट एंड फेनल। इसमें मैंने क्या किया है, सबसे पहले जो अलोव है, अलोव में फर्स्ट लेटर इज ए, देन द नेक्स्ट लेटर यूज इज द एल। तो ए के बाद हमने एल लिया, नेक्स्ट वाले में ए के बाद एम आया, तो इसको एल एम इस तरह इसका एक अल्फाबेटिकल ऑर्डर में इसको ले लिया गया। इसी तरह बेलाडोना और ब्लैक पेपर में फर्स्ट बेलाडोना ड्रग में बी के बाद ई आ रहा है और बी के बाद यहाँ पे एल आ रहा है। फॉर एग्जांपल जैसे हम डिक्शनरी में किसी ड्रग को, किसी भी वर्ड को ढूंढना हो तो हम उसको अल्फाबेटिकली देखते हैं। सबसे पहले उसका ए लेटर, बी लेटर, जिस नाम से है वो उस लेटर को देखा जाता है। देन फर्दर उसका सेकंड वर्ड क्या है, उसके अकॉर्डिंगली हम उसको, सेकंड लेटर क्या है उसके अकॉर्डिंगली हम उसको अरेंज कर देते हैं। नेक्स्ट क्या है, इस अल्फाबेटिकल क्लासिफिकेशन की क्या एडवांटेज है। सबसे पहले अगर ड्रग अल्फाबेटिकली पड़ी हुई है तो हम उसको इजीली आइडेंटिफाई कर पाएंगे, ठीक है। सेकेंड चीज़ क्या है, इजी एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ अ ड्रग। अगर हमने कोई ड्रग नहीं ऐड करनी है तो हम उसको भी ऐड कर सकते हैं, अगर कोई ड्रग जो यूज़ नहीं हो रही तो हम उसको सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। नो टेक्निकल स्किल इज रिक्वायर्ड। इस टाइप की डिक्शनरी बनाने के लिए हमें कोई स्किल की जरूरत नहीं है, हमने सिंपली इसको अल्फाबेटिकली अरेंज करना है। नेक्स्ट है डिसएडवांटेजेस ऑफ अल्फाबेटिकल क्लासिफिकेशन। सोर्स ऑफ ड्रग इज नॉट क्लियर। इस केस में हमने क्या किया कि हमने सिर्फ ए बी सी डी इस वजह से हमने उसको अरेंज किया, हमें नहीं पता कि वो ड्रग प्लांट सोर्सेज से है, एनिमल सोर्सेज से है, या मिनरल से है, या मरीन सोर्सेज से है। नेक्स्ट क्या है, टाइप ऑफ ड्रग इज नॉट क्लियर। टाइप ऑफ ड्रग मीन्स वेदर इट इज ऑर्गेनाइज फॉर्म और वेदर इट इज अनऑर्गेनाइज फॉर्म। हमें उस ड्रग की वो सेलुलर फॉर्म में है या असेलुलर फॉर्म में है, हमें उस ड्रग के बारे में नहीं पता है, हम सिर्फ उसको अल्फाबेटिकली क्लासिफिकेशन में अरेंज करें। नेक्स्ट, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स आर आल्सो नोन। इस केस में हमें ड्रग के अंदर कौन से केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट है उसके बारे में नहीं पता होता, हम सिर्फ एक ही वे यूज़ कर रहे हैं कि उनको ए बी सी अल्फाबेटिकली ऑर्डर में अरेंज कर देते हैं। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में क्या होता है कि जो ड्रग के जो पार्ट्स हैं उन पार्ट्स के अकॉर्डिंगली हम उसको अरेंज करते हैं। दैट इज वेदर वो ऑर्गेनाइज पार्ट्स हैं या फिर अनऑर्गेनाइज है। मतलब ऑर्गेनाइज पार्ट्स में हम क्या बोलेंगे कि वेदर इट इज सेलुलर फॉर्म, सेल उसका कोई सेल है, कोई पार्ट है, कोई टिश्यू है, वो प्लांट्स के केस में भी आता है और वो एनिमल के केस में भी आता है। और अनऑर्गेनाइज का मतलब क्या है कि वेदर जो प्लांट प्रोडक्ट्स हैं, प्लांट प्रोडक्ट से फर्दर ड्राई प्रोडक्ट है, दैट इज़ हम उसकी उन्हीं प्लांट प्रोडक्ट्स की एक्सट्रैक्शन भी करते हैं और उसकी प्योरीफिकेशन भी करते हैं। ऑर्गेनाइज ड्रग्स में क्या है, सबसे पहले पार्ट आता है लीव। लीव में हम क्या यूज़ कर रहे हैं, नीम एंड डिजिटलिस। नीम और डिजिटलिस की हम लीव्स को यूज़ करते हैं। इसी तरह फ्रूट्स के केस में फेनल, सौंफ, कोरिएंडर, धनिया। इसी तरह सीड्स, इसबगोल का जो बुरादा आता है, और साथ में मस्टर्ड, सरसों के सीड्स को यूज़ करते हैं। देन बार्क में क्या है, अर्जुना बार्क एंड अशोका बार्क। और रूट्स के अंदर इसी तरह एग्जाम्पल है रुबाल्फिया एंड इप्टिकैट। राइजोम्स में आते हैं जिंजर। राइजोम्स क्या होते हैं, जो हमें मिट्टी के नीचे से मिलते हैं, दैट इज जिंजर एंड टर्निक। जिंजर मतलब अदरक, टर्निक मतलब हल्दी। इसी तरह वुड, कौन से प्लांट्स ऐसे हैं जिनकी हम वुड यूज़ करते हैं, दैट इज सैंडलवुड, दैट इज चंदन और क्वेसिया यूज़ करते हैं। और स्टेम के केस में फेडरल यूज़ होती है। फ्लावर, फ्लावर में क्लोव और रोज, क्लोव मतलब लौंग, लौंग को यूज़ करते हैं या फिर रोज को। देन है इंटायर प्लांट। इंटायर प्लांट का मतलब क्या है कि हम उस प्लांट का पूरे का पूरा होल पार्ट यूज़ कर रहे हैं, होल प्लांट यूज़ कर रहे हैं। इंटायर प्लांट में एग्जांपल है इफेड्रा एंड तुलसी, ठीक है। इसी तरह है अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स। अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स में क्या है सबसे पहले है ड्राइड लैटिक्स। ड्राइड लैटिक्स का मतलब क्या है कि जो आपने प्लांट्स कई देखे होंगे, जैसे आँख का पौधा होता है, आँख के पौधे के पत्तों में से फ्लूइड निकलता है, वाइट कलर का दूध निकलता है, जिसको हम बोलते हैं लैटिक्स। जब वो ड्राई हो जाता है उसको हम कलेक्ट करते हैं तो उसको बोलते हैं ड्राइड लैटिक्स, ठीक है। इसमें एग्जांपल है ओपियम, अफीम, पपाया, पपीता को, ठीक है। पपीते के जो कच्चा फ्रूट होता है उसको भी अगर हम कट लगाएं तो उसमें से वाइट कलर का फ्लूइड निकलता है, उसको हम कलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है ड्राई जूस।
एलो और कीनो। इसी तरह हम एलोवेरा जो कवार होती है, कवार के पत्ते होते हैं, कवार में से हम फर्दर ड्राइड जूस को रिएक्ट कर सकते हैं और कीनो में भी सेम बेसिक। नेक्स्ट है ड्राइड एक्सट्रैक्ट। इसमें एग्जांपल है कटैचू एंड जिलेटिन। गम्स, गम्स में है अकेशिया एंड ट्रैगाकैन। गम्स क्या चीज़ है? दैट इज द एबनॉर्मल पैथोलॉजिकल प्रोडक्ट होते हैं ऑफ प्लांट मेटाबॉलिज्म। मतलब प्लांट में किसी इंजरी की वजह से वो प्रोडक्ट बनते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? गम। दैट इज अ विस्कस सिक्रीशन होती है प्लांट से। इसके अंदर एग्जांपल है अकेशिया एंड ट्रैगाकैन। नेक्स्ट इज ऑलियो गम रेजिन। ऑलियो गम रेजिन मतलब इट इज अ मिक्सचर ऑफ वॉलेटाइल ऑयल, गम एंड रेजिन। इसमें से जो रेजिन है दैट में भी द नॉर्मल प्रोडक्ट भी हो सकती है और एबनॉर्मल प्रोडक्ट भी हो सकती है और प्लांट की। ठीक है, तो इसके अंदर एग्जांपल है असाफोटिडा, जिसके अंदर हमें वॉलेटाइल ऑयल भी मिलता है, गम भी मिलता है और रेजिन भी मिलता है। दैट इज हींग। हींग के अंदर हमें ये तीनों कॉन्स्टिट्यूएंट मिलते हैं। नेक्स्ट क्या है? बाल्सम। बाल्सम का मतलब क्या होता है? दैट इज द मिक्सचर ऑफ बेंजोइक एसिड एंड सिनामिक एसिड। तो इसमें एग्जांपल है हमारी एक टोलू बाल्सम, दूसरी है पेरू बाल्सम। नेक्स्ट है जो प्लांट्स जिनसे हम ऑयल कलेक्ट कर सकते हैं, ये है कैस्टर ऑयल एंड सीसम ऑयल। नेक्स्ट है वॉलेटाइल ऑयल, यूकेलिप्टस ऑयल। यूकेलिप्टस मतलब सफ़ेदा होता है, जो सफ़ेदे के पेड़ होते हैं उसमें से हम ऑयल को कलेक्ट कर सकते हैं। इस क्लासिफिकेशन की हमें एडवांटेज क्या है? सबसे पहले हमें इसमें क्या पता चलता है कि वो कौन, जो भी हम ड्रग ले रहे हैं, फॉर एग्जांपल हमने लीव्स ली, हमें उसमें एग्जांपल दी हमने नीम एंड डिजिटल्स, तो हमें पता चल गया कि ये कौन सा सोर्स है, डेट इज प्लांट के सोर्सेज से हमें मिलती है। ठीक है, तो इस तरह हम किसी भी जब हम पार्ट्स को डिफाइन करें तो हमें ये पता है कि हम उसका कौन सा सोर्स यूज़ करें, वो प्लांट से मिल रही है, एनिमल से मिल रही है या फिर कोई मिनरल सोर्सेज है। ठीक है, तो इन्फॉर्मेशन ऑफ सोर्स ऑफ द ड्रग हमें क्लियरली पता चल जाता है। देन कन्वीनियंट फॉर प्रैक्टिकल स्टडी, क्योंकि हम जब कोई भी प्लांट का एक पर्टिकुलर पार्ट यूज़ कर रहे हैं, हम उसका सेक्शन काट के उसको माइक्रोस्कोपिकली स्टडी कर पाते हैं, तो डेट इज़ कन्वीनियंट फॉर प्रैक्टिकल पर्पस। इवन अगर हमें उसके अंदर केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट नहीं भी पता, तब भी हम उसको प्रैक्टिकली स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, देन यूजफुल इन द आइडेंटिफिकेशन ऑफ अडल्ट ट्रेंड्स, दैट इज उस प्लांट के अंदर, प्लांट के पार्ट्स के अंदर अगर कोई मिलावट हुई है तो हम इन कैरेक्टर्स के थ्रू हमें पता है कि नीम के पौधे की जो लीफ होती है वो किस वे से दिखती है। ठीक है, उसके जो बाहर का मार्जिन होता है वो दांतों की तरह होता है, वो लीफ का साइज़ क्या होता है, हम उससे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अगर उसमें कोई और प्लांट पार्ट मिक्स होता है तो हमें क्लियरली पता चल जाता है कि इसमें कोई मिलावट की हुई है। तो इस तरह हम इस क्लासिफिकेशन के थ्रू अगर कोई एडल्टेंट प्रेजेंट हो तो हम उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है डिसएडवांटेज। डिसएडवांटेज में क्या है? इफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट, इफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट कंटेन डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट डिफिकल्ट टू क्लासीफाई देम। अगर मान लो दो अलग अलग प्लांट्स हैं, उनके डिफरेंट पार्ट्स हैं, तो उनको क्लासीफाई करना इस केस में डिफिकल्ट हो जाता है। थैंक यू।